हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर अनुज कुमार और स्वागत करते हैं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फियरलेस इनोसेंट मैथ पर। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मैथमेटिक्स 4 या फिर आप कह दीजिए इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 4, जिसको आप एकेटीयू में बीटेक सेकेंड ईयर में पढ़ते हैं। कुछ स्टूडेंट्स इसको थर्ड सेमेस्टर में पढ़ते हैं, कुछ स्टूडेंट्स को फोर्थ सेमेस्टर में पढ़ते हैं। थर्ड सेमेस्टर में इसका सब्जेक्ट कोड आपका था BAS 303 और फोर्थ सेमेस्टर में जो करंट चल रहा है आपका, इसमें इसका सब्जेक्ट कोड होता है BAS 403। तो इस मैथमेटिक्स 4 को लेकर के हम आज इंपोर्टेंट टॉपिक्स यूनिट वाइज, जैसा कि आप जानते हैं 5 यूनिट में हमारा सिलेबस डिवाइड है मैथमेटिक्स 4 का। तो उसमें जो इंपोर्टेंट टॉपिक्स है वो हम यूनिट वाइज डिस्कस करने वाले हैं आज की इस वीडियो में। और वे टॉपिक्स हम कवर करने वाले इस वीडियो में, वो टॉपिक्स मैं आपको बताने वाला हूं जो कि एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चन में आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, जहां से आपके लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं 7 नंबर के, या लॉन्ग क्वेश्चन आप कह लीजिए, जो 7 मार्क्स में क्वेश्चन आते हैं, वो सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे टॉपिक्स। ठीक है, तो इंपोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ में मैं आपको सभी यूनिट्स की जो वीडियो लेक्चर्स है वो आप कैसे फाइंड कर सकते हैं, वो प्लेलिस्ट के बारे में आपको बताऊंगा चैनल पर ले जाके। और कुछ स्ट्रेटजी जो आपकी एग्जाम में होनी चाहिए, एग्जाम, ठीक है, जब आप एग्जाम देते हैं तो कुछ ना कुछ पॉइंट्स ऐसे रहते हैं जो कि आपको फॉलो करने जरूरी है अच्छे नंबर लाने के लिए, वो हम डिस्कस करेंगे। तो बात करते हैं हम इंपोर्टेंट टॉपिक्स इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 4, जिसमें हम स्टार्ट करते हैं यूनिट 1 को। यूनिट वन में आप कवर करते हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो कहां कहां से हमारे क्वेश्चन लॉन्ग बन सकते हैं वो मैं बताऊंगा आपको। ये आपको मैंने 5 टॉपिक यहां पर लिख रखे हैं। पहला टॉपिक जो इंपॉर्टेंट है वो लैग्रांजे इक्वेशन मेथड टू सॉल्व लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, पीडीई मैंने शॉर्ट में लिखा है। दूसरा होता है चारपिट मेथड टू सॉल्व नॉन लीनियर पीडीई, नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए चारपिट मेथड होता है। ये दोनों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है यूनिट 1 के, है ना। तो इन दोनों टॉपिक से इन दोनों टॉपिक से एक क्वेश्चन आना है 7 मार्क्स में और एक क्वेश्चन आना है 2 मार्क्स में। अब डिस्ट्रीब्यूट कैसे होता है कि अगर इससे 2 मार्क्स का आ गया, लैग्रांजे मेथड से अगर 2 मार्क्स का आ गया तो 7 मार्क्स का चारपिट मेथड से आना है। अगर चारपिट मेथड से 2 मार्क्स का आ गया तो 7 मार्क्स का आपका लैग्रांजे मेथड से आना है। दोनों से इंटरचेंज होते रहते हैं, कभी लैग्रांजे का 7 में आता है, कभी चारपिट का 7 में आता है, लेकिन दोनों टॉपिक आपको 9 मार्क्स देंगे। फिर आता है इसमें होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसमें आप सीएफ और पीआई वाले मेथड से इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना सीखते हैं। उसके बाद आता है इसमें नॉन होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। इन दोनों टॉपिक में आप सीएफ और पीआई से होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना सीखते हैं। इससे भी आपका एक क्वेश्चन 7 मार्क्स का आएगा और एक क्वेश्चन 2 मार्क्स में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, फिर जब आप होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस पढ़ लेते हैं, फिर हम लास्ट टॉपिक पर चलते हैं, इक्वेशन रिड्यूसिबल टू लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, जिनको हम होमोजीनियस या नॉन होमोजीनियस में कन्वर्ट करके सॉल्व करते हैं, रिड्यूस करके सॉल्व करते हैं। ये टॉपिक आपका लास्ट टॉपिक है, इससे एक 7 मार्क्स का क्वेश्चन आना है। 3 क्वेश्चन आपके लॉन्ग क्वेश्चन यहीं से बनेंगे। 2 टॉपिक से इनसे 7 नंबर का आएगा, इन 2 टॉपिक से 7 नंबर का, और लास्ट वाले टॉपिक से 7 नंबर का आएगा। ठीक है, जिसमें से आपको 2 अटेम्प्ट करने होते हैं, सेक्शन बी में 1 और सेक्शन सी में 1। तो ये हो गए हमारे यूनिट 1 के इंपॉर्टेंट टॉपिक, जहां से 7 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। यूनिट 2 पर चलते हैं। यूनिट 2 जिसमें आप पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का एप्लीकेशन पढ़ते हैं, और रिसेंटली आप जानते हैं कि फोरियर ट्रांसफॉर्म ऐड हुआ था, है ना। तो इसमें लॉन्ग क्वेश्चन कहां कहां से बनेंगे वो समझिए। सबसे पहला जो इसमें टॉपिक है वो है मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। इससे एक लॉन्ग क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा 7 मार्क्स का। ठीक है, तो ये टॉपिक आएगा 7 मार्क्स का। फिर आप पढ़ते हीट इक्वेशन, वेव इक्वेशन, वन डायमेंशनल। ठीक है, 1D मैंने लिखा है, और लाप्लास इक्वेशन जो सिलेबस में वो 2 डायमेंशनल में है। ठीक है, तो इन तीनों से भी एक लॉन्ग क्वेश्चन आपका बनना है। ठीक है, इन तीनों टॉपिक से एक 7 नंबर का क्वेश्चन आना है। ठीक है, ज्यादातर या तो हीट इक्वेशन का आता है या वेव इक्वेशन का आता है, लाप्लास के चांस बहुत कम है। ठीक है, तो इन तीनों टॉपिक से 7 नंबर का क्वेश्चन बनता है। एक क्वेश्चन आना है आपका फोरियर ट्रांसफॉर्म से, चाहे वो बेसिक फोरियर ट्रांसफॉर्म कोसाइन साइन से आ जाए, या फिर एप्लीकेशन जो लास्ट में पढ़ते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं बाय यूजिंग फोरियर ट्रांसफॉर्म। ठीक है, वहां से भी आ सकता है। तो इससे भी 7 नंबर का क्वेश्चन आना है।
7 मार्क्स का। ठीक है, तो ज्यादातर चांस रहते हैं कि जो एप्लीकेशन वाला पार्ट है उससे हमारा क्वेश्चन यहाँ पर लॉन्ग मिलता है। तो ये 3 टॉपिक है जिनको आप कवर करेंगे तो 7 मार्क्स के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाते हैं। फिर चलते यूनिट 3 पर। यूनिट 3 में स्टार्ट हो जाता है बहुत इजी यूनिट हमारी है ये, यूनिट 3, 4, 5 स्टेटिस्टिकल टेक्निक। कैलकुलेटर चलाना आना चाहिए, बाकी बहुत इजी वर्क होता है, फॉर्मूले याद होने चाहिए आपको। तो उसमें जो पहला टॉपिक है जहां से 7 नंबर का क्वेश्चन आएगा, पिछले 2-3 सालों से हमने देखा है कि जो आपका मोमेंट्स वाला टॉपिक है जिसमें आप मोमेंट्स अबाउट ओरिजिन, मोमेंट्स अबाउट मीन ये निकालना सीखते हैं, स्किवनेस, कुर्टोसिस उनसे सब फाइंड कर सकते हैं। तो ये सभी चीजें एक ही क्वेश्चन में पूछ ली जाती है, कोई डेटा दिया होता है ना, और इससे आपको एक लॉन्ग क्वेश्चन देखने को मिलेगा 7 मार्क का। दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन जो फिक्स है वो आएगा कर्व फिटिंग से। ठीक है, दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन आएगा कर्व फिटिंग से, और कर्व फिटिंग में भी आपके 4-5 टाइप के कर्व फिटिंग करते हैं। पैराबोला फिटिंग, स्ट्रेट लाइन की फिटिंग करते हैं, या एक्सपोनेंशियल कर्व की फिटिंग करते हैं, स्पेशल कर्व की फिटिंग करते हैं, कोई भी आ जाता है। तो जितने मैंने आपको प्लेलिस्ट में डाल रखी है वीडियोस, उनको आप देख लेंगे कर्व फिटिंग के सारे लेक्चर्स को, तो 7 मार्क्स का क्वेश्चन आपका इजीली अटेम्प्ट हो जाएगा। थर्ड टॉपिक है आपका कोरिलेशन एंड रेगुलेशन। ठीक है, एक लॉन्ग क्वेश्चन आपको यहां पर भी देखने को मिलेगा तीसरे टॉपिक से, जो कि कोरिलेशन और रेगुलेशन होता है। तो यूनिट 3 में अगर ये टॉपिक्स आप कर लेते तो 7 मार्क्स के क्वेश्चन आपके बहुत इजीली अटेम्प्ट हो जाएंगे। आगे चलते यूनिट 4 स्टेटिस्टिकल टेक्निक सेकंड। ठीक है, इसमें जो टॉपिक है स्टार्टिंग में रैंडम वेरिएबल है और एक्सपेक्टेशन है। इन दोनों टॉपिक से एक लॉन्ग क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, फिर आते हैं इसमें डिस्ट्रीब्यूशन। 3 मेन डिस्ट्रीब्यूशन है, बाइनोमियल, पॉइजन और नॉर्मल। ठीक है, बाइनोमियल पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन से एक 7 नंबर का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, और लास्ट में जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है एक 7 नंबर का क्वेश्चन उससे फिक्स है। नॉर्मल से तो 100% एक क्वेश्चन आना है, और बाइनोमियल पॉइजन में से किसी एक में से 7 नंबर का क्वेश्चन आना है, या तो बाइनोमियल का आएगा या पॉइजन का आएगा। लास्ट ईयर पॉइजन से आता है, इस बार बाइनोमियल से भी आ सकता है। ठीक है, तो ये वे टॉपिक्स है जिनको आप करेंगे तो यूनिट 4 से भी आपके जो 7 नंबर के क्वेश्चन है वो अटेम्प्ट हो जाएंगे। और ये नहीं समझना कि इसे 7 से ही आते हैं, अगर आपने बाइनोमियल पॉइजन अच्छे से पढ़ रखा है तो 2 मार्क्स के भी क्वेश्चन इसी में से ही निकलते हैं, जो फॉर्मूले वगैरह होते हैं उन्हीं से। ठीक है, तो 7 मार्क्स के पे मैं फोकस कर रहा हूं, बाकी 2 मार्क्स के भी कई सारे क्वेश्चन यहाँ पर अटेम्प्ट हो जाते हैं। यूनिट 5 पर चलते हैं। यूनिट 5 में स्टेटिस्टिकल टेक्निक थर्ड, जिसमें टेस्ट वगैरह आप पढ़ते हैं, है ना, चार्ट वगैरह पढ़ते हैं। यूनिट 5 जिसमें कुछ वीडियोस मेरी अपलोड करनी है मुझे, है ना। तो यहाँ पर आपका जो पहला टेस्ट है टी टेस्ट, जेड टेस्ट, इनसे आपको दोनों टॉपिक से एक 7 नंबर का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, टी टेस्ट और जेड टेस्ट, इन दोनों में से कोई एक टॉपिक आना है। ठीक है, और 7 मार्क्स में आना है। लास्ट ईयर जेड टेस्ट का आया था। ठीक है, टी का भी आ सकता है, दोनों में से एक आना है। एक क्वेश्चन फिक्स है आपका काई स्क्वायर टेस्ट से, जिसको आप चाई स्क्वायर टेस्ट या काई स्क्वायर टेस्ट, जो भी आपकी प्रोनाउंसिएशन है बोल सकते हैं। एक क्वेश्चन फिक्स है कि यहां से आना है। ठीक है, और एक क्वेश्चन आना है कंट्रोल चार्ट से, जिसमें आप पढ़ते हैं पी चार्ट, एनपी चार्ट, है ना, सी चार्ट्स वगैरह पढ़ते हैं। एक क्वेश्चन वहां से बनना है लोग। अगर आपने ऊपर वाले दोनों टॉपिक तैयार कर लिए और आपने ये वाला पोर्शन छोड़ दिया, तब भी दोनों क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाते हैं। इनको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा जो ऊपर आपके टेस्ट है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है सेक्शन सी में 2 में से एक अटेम्प्ट करना है। तो अगर आप ये ऊपर वाले 3 टॉपिक भी कर लेंगे तो इजीली दोनों क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएंगे। इसमें जेड टेस्ट मुझे अपलोड करना है, और चार्ट ये पोर्शन अभी बचा है, इसको मैं अपलोड करूंगा टाइम के अकॉर्डिंग। तो ये 5 यूनिट्स मैंने आपको बताई, 5 यूनिट्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए। कुछ स्ट्रेटजी जो आपको याद रखनी होती है, इंपॉर्टेंट टिप्स टू गेट गुड मार्क्स, है ना। नंबर 1 पॉइंट, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी को पहले सॉल्व करना होता है। सेक्शन बी और सेक्शन सी को हमें पहले सॉल्व करना है, फिर हमें सेक्शन ए पर आना है। ठीक है, दूसरा, अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन एज आस्क्ड इन द क्वेश्चन पेपर। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं जितने पूछे गए हैं। लेकिन आप ये कहेंगे कि हमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होंगे जो नहीं आते होंगे, नो प्रॉब्लम। अगर आपको उससे रिलेटेड, मान लो क्वेश्चन आपसे नहीं हो रहा है, उससे रिलेटेड आपको वर्किंग रूल, फॉर्मूले वगैरह कुछ भी आता है, तो आप लिख करके आइए। क्वेश्चन सारे अटेम्प्ट करने, चाहे वो शॉर्ट है चाहे वो लॉन्ग है, चाहे आपको फॉर्मूला लिखना है या फिर आपको उसमें कुछ भी लिखना है ना, उससे रिलेटेड वो आप लिख लेंगे। वही मैंने लिखा है कि आपको क्या करना है, उससे रिलेटेड फॉर्मूला, वर्किंग रूल वगैरह लिख लेना है। इफ यू विल प्रिपेयर 50 मार्क्स देन यू विल गेट 25 मार्क्स।
क्योंकि आप जानते हैं कि ये डेटाबेस क्वेश्चन है, कैलकुलेटर से सॉल्व करते हुए कई बार एरर भी आती है, आंसर मैच नहीं होता, ठीक है ना। तो आप अगर पूरा क्वेश्चन करते हैं सही तभी आपको 7 मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। तो अगर आप 50 मार्क्स की तैयारी करेंगे, ये उनके लिए है जो वीक स्टूडेंट्स होते हैं, उनकी बात कर रहा हूं मैं, तो 25 आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि कैलकुलेशन में गड़बड़ी होती ही होती है, ठीक है। प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करेंगे तभी आपके फुल में से फुल मार्क्स आते हैं। तो कुछ ये स्ट्रेटजीज है जो मैंने आपको बताई, ठीक है। वैसे आप मैथ 1 मैथ 2 कोई मैथ 1 मैथ 2 में ये स्ट्रेटजी यूज कर चुके हैं, तो मैथ 4 में आप बहुत इजीली इसको यूज कर सकते हैं। अब ये जो आपकी पांचों यूनिट है, इनकी प्लेलिस्ट मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखी है ना, जिनको आप मेरे चैनल पर जाकर के देख सकते हैं। वन शॉट रिवीजन जिसपे मैं वर्क कर रहा हूं और बहुत ही जल्द आपके वन शॉट आने वाले हैं। कोशिश करता हूं कि एग्जाम से पहले, ठीक है, 25 जुलाई तक का टारगेट है, 25 से 30 जुलाई तक मैं 5 यूनिट के वन शॉट डाल दूंगा और जो रिमेनिंग वीडियोस है वो भी मैं अपलोड कर दूंगा। तो अभी जो रिसेंटली आपको प्लेलिस्ट मैंने अपलोड कर रखी है, सभी वीडियोस को डिटेल में डाल रखा है। अगर आप उन वीडियोस को अच्छे से समझ के कर लेते हैं तो आपके 70 में से 70 नंबर आ जाएंगे बहुत इजीली, है ना। तो आपको जाना है अपने चैनल पर जाएंगे तो सबसे ऊपर आपको ये फॉर यू वीडियोस मिलेगी इस तरीके से जो मैंने लेटेस्ट अपलोड की है। फिर आपको पॉपुलर वीडियोस मिलेगी, जो ज्यादा पॉपुलर वीडियोस है, ठीक है, जिसमें मैथ 4 की सबसे ज्यादा व्यू है हमारी इस चैनल पर। फिर आपको मैथमेटिक्स 2 का सेक्शन मिलेगा, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2, जो कि आप सेकंड सेमेस्टर में पढ़ चुके हैं। पूरा सेक्शन अगर क्लिक करेंगे तो अपने आप दोस्तों को बता सकते हैं, इसमें मैंने वन शॉट भी डाल दिए सभी यूनिट्स के और 5 यूनिट ऑलरेडी अपलोडेड है। फिर जैसे आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको मिलेगा अपना सेक्शन मैथमेटिक्स 4 का, BAS 303 BS 403 दोनों के लिए चलता है सिलेबस, है ना, जिसको आप 23-24 के अकॉर्डिंग मैंने प्लेलिस्ट को बना रखा है। यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो पूरा सेक्शन आपको दिखाई देगा। पहला आपका यूनिट 1 है, दूसरा आपका यूनिट 2 है कंप्लीट, यूनिट 3 है कंप्लीट, यूनिट 4 भी कंप्लीट है, यूनिट 5 में 6 वीडियो, 3-4 वीडियो डालनी है तो ये भी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। उसके नीचे यहाँ पर कुछ इंपोर्टेंट टॉपिक्स है और वन शॉट रिवीजन जो कि मैं डालूंगा इस लास्ट वाली प्लेलिस्ट में। आपको मैथमेटिक्स 4 के जो है वन शॉट रिवीजन वगैरह सब मिल जाएंगे, ठीक है। अब कुछ स्टूडेंट्स की बैक है तो वो पुराना सिलेबस पढ़ेंगे, तो पुराना सिलेबस मैंने पूरी एक प्लेलिस्ट में बना रखा है। नया सिलेबस अपडेट हुआ था, ठीक है ना, उसके अकॉर्डिंग तो ऊपर यूनिट वाइज प्लेलिस्ट है। अगर कोई पुराने सिलेबस से पढ़ना चाहता है तो पुराना सिलेबस की मैंने ये प्लेलिस्ट बना रखी है। ओल्ड सिलेबस लिखा है यहाँ पर, है ना, ओल्ड सिलेबस है, इसमें 100 वीडियोस है और पुराना सिलेबस सारा कवर है, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने चैनल पर जाकर के सारी वीडियोस को देख सकते हैं डिटेल में, है ना। तो ये था हमारा मैथमेटिक्स 4 के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का वीडियो। नेक्स्ट वीडियो लेकर के आता हूं जिसमें मैं आपको वन शॉट रिवीजन कराऊंगा यूनिट 1 2 3 4 5 का, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। और डियर स्टूडेंट्स, अपने जो जूनियर्स है, आपके जो साथी है, उनको बताएं कि हमारे चैनल पर मैथमेटिक्स 1 2 3 4 DSTL सारी वीडियोज अपलोडेड है, जिसको मैं अब डिजिटल पैनल पे भी धीरे धीरे अपडेट कर रहा हूँ टाइम के अकॉर्डिंग। तो आप सपोर्ट करें ज्यादा से ज्यादा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।